जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तमाम मेरे भाई जितने भी ऑल डिलीवर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के हमारा परिवार है, वो उस परिवार के सदस्य, उस परिवार के मेंबर, मेरे भाई, मेरे बहन इस लाइव में जुड़ने के लिए बोला था 4 बजे हम लाइव आएंगे। वो जुड़े, जितने जुड़ेंगे उतना ही हमारा मैसेज आगे फॉरवर्ड होगा, उतनी ही बातें हम सब आपसे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा हमारे इस लाइव को शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की भी बात करें, क्योंकि कुछ लाइव के अंदर हम कुछ बातें ऐसी करने जा रहे हैं या करेंगे जो हमारा अगले आने वाले दिनों में एक बड़ा ऐलान होगा और खुली चेतावनी सरकार को होगी, और जिससे सरकार या प्रशासन जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होते हैं उनको हिलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि हमने काफी लड़ाई लड़ी है, काफी संघर्ष भी हमने कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा पहले लाइव आए, जितना हो सके वो मेरे भाई जुड़े, क्योंकि हम आप सबसे बात करना चाहते हैं और आगे इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अब तमाम मेरी वो बहनें, मेरे भाई जो कल प्रोटेस्ट में आई हैं, जो कल प्रोटेस्ट में मौजूद थे, वो चाहे जम्मू शहीदी चौक सीएम हाउस के बाहर की बात हो, चाहे कश्मीर के अंदर गुप्कार रोड पे सीएम हाउस के बाहर की बात हो, मेरे उन भाइयों को, उन बहनों को मेरे तहे दिल से और मेरी संघर्ष समिति की पूरी टीम की तरफ से सबको शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम करता हूं। मेरी उन बहनों का, मेरी माताओं का जज्बा देख के, मेरे उन भाइयों की हिम्मत देख के कल और मेरे अंदर जोश जो है वो भर चुका है। और हम लोग उनकी हिम्मत देखते हुए, उन बहनों की कि इतना जज्बा अगर उनके अंदर है तो हम भी हैं, जो उनके भाई खड़े हैं, उनकी दुआएं अगर मेरे साथ हैं, उनकी प्रार्थना मेरे साथ है, तो मैं कभी पीछे हटूंगा नहीं। ये मेरी बात याद रखना। वो चाहे जम्मू कश्मीर में लड़ाई की बात हो, दिल्ली की बात हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में लड़ना हो, मैं उनके लिए लड़ूंगा। जहां से उनको हक दिलाना मैं दिलाऊंगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे हमें, हमारे लोगों को परेशान होती हैं, लोगों का तालमेल नहीं बैठता, या आपस में जो है हमारी संघर्ष समिति के अंदर कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही बड़ा वो समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या हूं, मैं पता नहीं वो हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिसकी गलती मुझे दिख गई, मैं उसी टाइम उस संघर्ष समिति से बाहर निकालूंगा। वो चाहे 500 बंदा लेके हो, वो चाहे 1000 बंदा लेके हो, वो चाहे 10,000 बंदा लेके हो, बट मुझे वो इंसान साथ नहीं चाहिए जो चापलूसियां करे, जो अपने ही बंदों को बेवकूफ बनाए और अपने आप को समझे कि मैं पता नहीं क्या हूं। मैं नोटिस सब मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी जगह क्या हो, कहां क्या बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे परिवार के अंदर कोई अगर ऐसा शैतान हो तो उसको मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। ना किसी की मैं सिफारिश सुनूंगा, ना कुछ, क्योंकि मैंने परिवार अगर बनाया है, अगर उस परिवार को हमने इकट्ठे समेट के चलना है, तो परिवार के अंदर ऐसा कोई सदस्य हो जो पूरा खराब कर सके, उसको बाहर निकालना ही बेहतर रहेगा। और आपके लिए मैं भाई खड़ा हूं, किसी भी लेवल की बात हो, और जो खुद को नहीं संवार सकता वो दूसरों क्या संवारेंगे। और इसलिए उनसे पहले सही तरीके से उसको देखिए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है, उसके बाद का फैसला करेंगे। और मैं फैसला अपनी जनता, अपनी पब्लिक पर छोड़ता हूं कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको बाहर निकालना बेहतर है या रखना बेहतर है। और उसको, जो हमारी टीम या हमारी कमेटी को जो पूछ के बिना अपने मर्जी से कोई काम करेगा, या अपने तरीके से किसी को क्या मैसेज डालेगा या क्या देगा, या संघर्ष समिति का नाम, या हमारी वो टीम का नाम, जब मेरी वो बहनों भाइयों का नाम ना देगा जो रोड पे लड़ रही है, ऐसे इंसान को धक्के मार के, मैं लाते मार के बाहर निकालूंगा, वो चाहे कोई भी हो। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये लास्ट और आखिरी बात चेतावनी है मेरी कि अगर मुझे इतनी भी सी गलती दिखी बिना पूछे, तो उसके पास जो लेटर मेरे पास पड़े हैं उसी टाइम उसको इशू करवा के टर्मिनेट फ्रॉम हमारी संघर्ष समिति कराया जाएगा। यहां नहीं होगा। जिसके पास जाना है, जिसको जहां जाना होगा वो जाए, बट हमारे साथ काम नहीं करेगा, ना मैं उसको अंदर घुसेड़ूंगा, क्योंकि हमने साफ और शिफाक चलना है, हमने सही चलना है। अगर हर एक को हम बोलते हैं, अगर कश्मीर के अंदर भाइयों को बोला, बहनों को बोला करिए, तो उन्होंने किया, करके दिखाया। जम्मू में मैंने देख लिया क्या तमाशा हो रहा है। और मेरे भाइयों, ये हक खाली मेरा नहीं, ये आप लोगों का है। मैं अपने ही काम में इतना बिजी हूं कि मुझे वहां फुर्सत नहीं है, मैं लेकिन फिर भी लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आपने देखा डेली वेजेस की पीएचई कितनी स्ट्रेंथ है वहां पे। वो भी तो गरीब लोग हैं, वो कौन से अमीर लोग हैं, वो भी तो पहाड़ी इलाके से आते हैं, नौशहरा से, रजौरी से, मेंढर से, डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, बनिहाल से, वो भी तो आए ना, सांबा कठुआ से। वो कैसे आ गए, वो कैसे बार बार आ जाते हैं। लेकिन आपको एहसास नहीं है। आपको लगता है कि शायद मैं 3 महीने के बाद बुलाता हूं तो आपको लगता है बड़े पैसे लगते हैं, और जब रात को बात होती है तो फोन आपके बंद हो जाते हैं। सुबह क्यों होते हैं बंद? जब पैसे आपके बढ़ेंगे तब भी फोन बंद करना।
जब आपके पैसे बढ़ जाएंगे तब भी आप बोलना कि नहीं मैं नहीं आ सकते, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तब भी मना करना पैसे नहीं लेने के लिए। और ये बात भूल जाओ कि जो लोग आ रहे हैं उनकी बेहतरी होगी तो आपकी भी सासत हो जाएगी। ये आपको मैं दिखाऊंगा वक्त आने पे। और मेरी बात सुन लो भाई साहब, यहां पे लड़के लिया जाएगा, घर बैठ के नहीं। और अगर आपको सच में कुछ करना है तो बाहर आना होगा, बाहर आके लड़ना होगा, बाहर अपनी हिम्मत और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। और हमारा मुद्दा, अगर मैं अकेले लड़के अपने बहन भाइयों के साथ लड़ रहा हूं, इतना बैकअप आपको मिल रहा है, तो आपको परेशानी क्यों है बाहर नहीं आने की? मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं दिखाने जा सकता क्योंकि इतना बिजी हूं मैं, परिवार को नहीं दिखाने जा सकता। मेरे भी परिवार छोड़ के मैं लगाऊं आप लोगों के पीछे। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं तो आपको क्यों नहीं आना है। कोई कहता है मेरे घर पे फलाना है, कोई कहता है ढिमकाना है, कोई कुछ है। मैं अपना काम काज छोड़ के यहां पे आया हूं, फिर भी आपको एहसास नहीं। अरे आपको आना होगा। वो देखिए डंडे लाठियां खा रहे हैं वहां पे पीएचई वाले। आपने खाई डंडे लाठियां? किसने हाथ तक लगाया आप लोगों को? लेकिन आपको तब भी एहसास नहीं। और आपको अगर शर्म है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों का अपना एहसास है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं आना तो कोई बात नहीं, फिर आप देखो तो हम देखेंगे। जब मैं बोल रहा हूं कि आपका भाई आपका साथी कभी पीछे नहीं हटेगा, जब तक हमारा हक नहीं हमें मिल जाता, वो लड़ाई लड़ेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि आगे की रणनीतियां हमारी क्या होने वाली हैं। कल मीटिंग के दौरान हमारी जो बात हुई है उसमें यही फैसला हुआ है कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीटिंग करेंगे, हर तहसील के अंदर मीटिंग करेंगे। और उस तहसील और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो लेटर पैड है संघर्ष समिति का, वो कंसर्निंग सीईओ को दिया जाएगा, डीसी को दिया जाएगा, माली कम चौकीदार के एसीडी को दिया जाएगा, आशा वर्कर की जो बहनें हैं वो उनका जो वहां पे हेल्थ सेंटर है उनको सीएमओ को दिया जाएगा कि ये जो लेटर पैड है हम 31 तारीख तक का जेके गवर्नमेंट को एक अल्टीमेट दे रहे हैं कि हमारे पैसे बढ़ा दिए तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं बढ़ाए तो 2 अप्रैल से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पेन डाउन स्ट्राइक होगी। और वो जो लेटर है जो हमने वहां पे दिए होंगे उसकी कापियां आप अपने अपने पास रखेंगे। जो स्कूल का, हेल्थ का, मालिकम चौकीदार का, जहां लैंड ओनर्स का, जहां और जो है सीपीओ वर्कर्स, उनका कोई अगर बोलेगा तो वो लेटर वो डीसी का, सीओ का, हेल्थ का, एसीडी का, वो आप उनको दिखाएंगे कि ये लेटर हमने पहले आपको इंटीमेट किया। और सरकार को पता चल जाएगा कि अगर जब काम पूरा छोड़ जम्मू कश्मीर के अंदर होता है तो कितनी बुरी हालत होती है। और हुई भी थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमें परेशानी आई कि हमें मारते, हमें पीटते, हमें उठाते, हमें ये करते हैं। और अगर इतना डर है तो फिर नौकरी करते क्यों? अगर लड़ते क्यों? अगर इतना दम है ना, जो मेरी बहनों ने कल दिखाया, उनको देखिए, उनकी तरफ ध्यान देखिए, कैसे आए, कैसे लड़े, किसने कुछ किया। हमारा हक है, गरीबों के साथ हर लोग खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ चंद लोग जो है इस मेहनत को पानी में डालना चाहते हैं। और हमारे आगे की जो टाइम है 17 तारीख को जो है हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम होगा, जिसमें आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, मालिकम चौकीदार, लैंड ओनर, सीपीओ वर्कर्स और भी जुड़ना चाहते हैं वो वहां पे मौजूद रहें। और उसके बाद हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा प्रोग्राम, वो चाहे 23 को होगा, 24 को होगा, पंचायती के अंदर, उधमपुर के अंदर तमाम लोगों को न्योता है वहां पे आने का। फिर रियासी में होगा, फिर हमारा डोडा में होगा, फिर रामबन में होगा, फिर जोरी में होगा। और जोरी वालों को, पुंछ वालों को बोलना चाहता हूं कि आप घर बैठ के टिप्पणी और अपनी वॉइस मैसेज मत डालिए, दम है तो रोड पे आ जाइए। ये आपके जो बातें हैं ये वहीं तक सीमित हैं, आगे नहीं पहुंचने वाले। और कल इतना बढ़िया हमारा सपोर्ट पुलिस प्रशासन ने और फुल नेशनल मीडिया ने किया है, लेकिन वहां पे स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मुझे दुख हुआ है। आपकी डिमांड पूरी हो सकती है, आपकी मांगे पूरी हो सकती है जब पीएचई की तरह पूरी स्ट्रेंथ वहां पे पहुंचेगी, बड़े लेवल, बड़े काफिले के साथ पहुंचेगी, तो यूं आपकी हो सकती है पूरी। आपको क्या बताएं मैंने आपके लिए क्या क्या सोच के रखा है कि सेंटर में जाके जो हमारे हेल्थ मंत्रालय है, एजुकेशन मंत्रालय है, उनसे मुलाकात का प्रावधान बना रहे हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि शायद हमें घर में बैठ के हमें सब कुछ चाहिए। अरे घर पे बैठ के, अगर मैं घर बैठ गया तो आपका सारा मसला घर बैठ जाएगा। जब मेरी सोच वो नहीं है तो आपकी कैसी हो सकती है? आपको क्या लगता है आपको 900 से गुजारा हो जाएगा? 150-200 से गुजारा हो जाएगा? 1500 से गुजारा हो जाएगा? मालिकम चौकीदार बेचारे को उनके गुजारा हो जाएगा? अरे हमने अपने घरों में नहीं, अपने लैंड जो दी है उनके अंदर बैठना है, हमने वहां डेरा डालना है। अब ये हमारी रणनीति है आगे की। अब ईंट से ईंट बजाई जाएगी और हम लोग अब नहीं बख्शेंगे। देखता कौन आगे आता है, कौन लड़ता, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन आप लोगों को आना होगा, आप लोगों के जज्बात जगाने होंगे, अंदर का जो जज्बा है उसको बाहर निकालना होगा, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत दिखानी होगी
कि हम लोग लड़ सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं। जब आपका भाई सन्नी कांची आपके साथ खड़ा है तो आपको डर नहीं किसी चीज की। जम्मू कश्मीर के अंदर हर पैमाने पे हम लड़ेंगे, देखता हूं किसके अंदर कौन दम है, कोई हमें रोक सके। आप उठिए, हम साथ हैं, हम लड़ेंगे और जीत के रहेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था। और मैंने सरकार को बोल दिया कि 2026 हमारे लिए पैसों के बढ़ाने का, रेगुलेशन करने का ये पॉलिसी बननी चाहिए, बट 26 के बाद आपकी सरकार नहीं चलने देंगे। आपकी सरकार या तो हमारे लिए इसी साल बना के हमारा वेजेस बढ़ा दे, वरना ये सरकार जो है आगे बढ़ेगी, वरना 26 में सरकार भी खत्म होगी और इनका तानाशाही वाला काम भी खत्म होगा। ये हमारा ऐलान है। और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जो एक दूसरे को अलग से फोन करके क्या क्या कुछ बोलते हैं, और उस इंसान को देखिए कि जो फोन कर रहा है वो कितनी अहमियत रखता है, उस इंसान के अंदर कितनी ताकत है कि आपको कहीं मुकाम पे पहुंचा सकता है, वो चीज देखिए। और किसी के बहकावे में आके अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे तो खुद की बर्बादी खुद कर रहे हो। जब हम यूनाइट हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई सेक्रेटरी चला जाता है, कोई डायरेक्टर के पास चला जाता है, तो फिर क्या मिल गया आपको? दे दिया कुछ आपको उन्होंने? हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी आवाज गूंज रही है पूरे अंदर, पूरे डिपार्टमेंटों के अंदर, पूरे सिस्टम में हमारी आवाज गूंज रही है। और आने वाले दिनों में किस लेवल पे हम जाने वाले आपने सोचा भी नहीं होगा। और उनको हमारी मजबूरन हमारी मांगे पूरी करनी होगी। और जो आपका मोरल डाउन करता है, जो आपका साथ नहीं देता, उसको सीधे बाहर निकाल दो। मुझे बोलो वो कौन है, मैं तुरंत बाहर निकालूंगा उसको। और जो अपनी मर्जी करे उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। अपनी मर्जी से पोस्टें, अपनी मर्जी से कहना, अपनी मर्जी को चीज डालना, अपनी मर्जी से कुछ काम करने, अपनी मर्जी सबको फोन करने, ये सब गलत है। डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी है, डिस्ट्रिक्ट की टीम संभालेगी, कोई उसको नहीं होता फोन करने वाला, कोई नहीं कर सकता। और अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीमें वही काम करेंगी। जब भी कोई बड़ा करना हो सबका लाना होगा। और सबको अगर देखिए, अगर आपको कामयाबी लेनी है ना, सबसे पहले अपने उन बच्चों का चेहरा देखिए, अपना घर का वो स्ट्रक्चर देखिए, अपना परिवार का भविष्य देखिए, अपने घर परिवार की हालात देखिए और अपनी हालात देखिए आप किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अब आप आगे भी ऐसा हालत करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बर्बादी आपकी कामयाब हो ही जाएगी। अगर बढ़ना चाहते हैं उनको देख के आगे, तो कामयाबी आपके कदमों में होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अरे हम लड़ रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। 25-25 साल से लोग लड़ रहे हैं, हमें तो 1.5 साल 2 साल ही लड़ते हुए, तब भी हमने सीपीटी वर्कर्स को पक्का करवा दिया और भी होने वाले हैं। हमारे लिए पार्टी फ्रेम करवाने वालों में आपकी दिल्ली जाके कि इनको भी परमिट किया जाए। लेकिन आप जब समझे तब ना, जब आप समझोगे नहीं तो मैं क्या बोलूं। एंटी करप्शन की कार्रवाई माली कम चौकीदार की होना शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको बता रहा हूं आज बात। लेकिन आप हिम्मत रखो और आप आगे बढ़ो। अगर पीएचई 25-30 साल से कर रहे हैं और आज तक पक्के नहीं हुए, वो भी गरीब है कि सुसाइड कर दिया, कोई पहाड़ी इलाके से, दूर दराज से आता है, और आपको भी आना चाहिए। मैं यही मेरी आपसे गुजारिश है। और 17 तारीख से हमारी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट मीटिंग शुरू होने वाली है, उसमें बढ़ चढ़ के जोर शोर से आप शामिल हो जाएं। और हमारे लेटर हर जगह इशू होंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट टीमें हम बनाने जा रहे हैं उनके लिए भी लेटर जो है मैं डालने वाला हूं, जिसको हम अनाउंस करेंगे उनको भी हम जो है नॉमिनेट करते जाएंगे। और भाई साहब, जितना हो सके आप इकट्ठे होकर चलें, सही होकर चलें, यूनाइट होकर चलें, चाहे वो कश्मीर से हो चाहे वो जम्मू से हो। हमारी कामयाबी पक्का होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन कोई गलती करेगा तो वो उसी टाइम उसको संघर्ष समिति से हटाया जाएगा, ये मेरा आपका लास्ट वार्निंग है। और भाई साहब, आने वाले दिनों में आगे बढ़िए। और ये करने के बाद जब कश्मीर के अंदर रमजान जब खत्म होगा, ईद के बाद कश्मीर के अंदर हमारी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, जो 3-4 दिन के अंदर वो तमाम डिस्ट्रिक्ट में करके लेटर इशू जो है उनको करके डिपार्टमेंटों को, उसके बाद हमारे 31 तारीख का अल्टीमेटम आज से शुरू हो गया सरकार के लिए। और 2 तारीख से टोटल पेन डाउन स्ट्राइक होगी जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में, जो डिपार्टमेंट हमसे जुड़ा हुआ है। और जो जुड़ना चाहता है वो शरेआम खुलेआम हमारे पास आके बात करे, हम उसका साथ देंगे, वो भी हमारे साथ चले। और हल एक ही है, टोटल पेन डाउन स्ट्राइक, और अपने लोगों की आवाज बुलंद करना और सरकार को बताना कि ये जो हमारी बैकबोन है, इनके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तब जाके सरकार को शर्म आएगी और उनको एहसास होगा, उनको डर होगा कि अगर इन्होंने काम छोड़ दिया हमारा क्या बनेगा। तभी तो आपको प्रेशराइज किया जाता है। इसीलिए मैं लेटर इशू करने वाला हूं डीसी को, सीओ को, एसीडी को, सीएमओ को, जो डिपार्टमेंट हम साथ जुड़ा हुआ है। तो आप आइए, चाहे वो हमारे आंगनवाड़ी जुड़ना चाहते हैं, एसबीएम के जुड़ना चाहते हैं, बीडीजी वर्कर जुड़ना चाहते हैं, हमारे और जो लोग हैं एसपीओ वो जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़िए। हम अपनी आवाज को इतना दूर तक बुलंद करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस वीडियो को ज्यादा